तलावत किया गया, इसमें पेश हुई है एली काहिन के खानदान के खिलाफ। एली काहिन के खिलाफ पेश हुई। क्या मजमून है हमारा? क्यों उसकी मुखालफत में खुदा अपने बंदा को भेजता है? क्या वजह है? क्यों सजा उसके लिए खुदा मुकर्रर कर देता है? पहली बात तो ये है कि मैं बताना चाहता हूँ कि पेश हुई क्या, यानी कि खुदा किसी के बारे ये कह देता है कि मैं तुझे बेहतर ये पेश दूंगा। अब्राहम को खुदा ने कहा कि मैं तुझे बेटा खुदा ने यानी कि पेश हुई। खुदा अगर किसी को सजा देना चाहता है कि मैं तुझे सजा दूंगा, ये भी पेश हुई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एली काहिन ये हारून की नस्ल से है और लावी के कबीले से है, और लावी के कबीले को कहानत बख्शी गई और वो नस्लदार काहिन बनते गए और एली काहिन तक कहानत रही। इसके बाद कहानत जो है वो खत्म हो जाता है, यानी कि लावी के घराने से कहानत जो है वो एली काहिन तक रही है और कहानत खत्म हो गई। क्यों कहानत खत्म हुई? अगर हम दूसरे बाब को और पढ़ें तो एली काहिन के जो बेटे थे, दो बेटे हैं उसके, उफनी और फनहास, दो बेटे, और दोनों बेटों ने गलत काम किया। काहिन के बेटे हैं और चाहिए तो ये था कि उनका बाप जो तरबियत लोगों को करता है वही बेटों को भी करता, हो सकता करता। लेकिन उसके बेटे जो हैं वो अपने बाप के नाम फरमान, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो औरतें हैकल के दरवाजे पर खिदमत करती थी वो उनके साथ हम आगोशी करते, यानी स्नानकारी करते। एली काहिन जो है वो अपने बेटों को समझाता है। अगर गौर से यहाँ पढ़कर देखें, लोग उसे बताते हैं कि तेरे बेटे ऐसे हैं, वो समझाने की भी कोशिश करता है लेकिन वो बाज नहीं आते। और इसके बाद खुदा मर्द खुदा को उसके पास भेजता है कि अब तेरे साथ क्या होने वाला है। और एली काहिन की जो कमजोरियां थी, जो भी कमजोरी थी, वो उस पर ज्ञान की। इस बात को याद रखें कि यहाँ मैं आज एली काहिन के खानदान का जिक्र ही नहीं करूँगा, बल्कि हम अपने खानदानों की तरफ भी देख सकते और ना ही खुदा का कलाम सिर्फ काहिनों के लिए है या एली काहिन के लिए, बल्कि सब कानों के लिए और सब लोगों के लिए, तमाम घरानों के। खुदा का कलाम सबके लिए होता है। तो खुदा अपने बंदा के जरिए एली काहिन को पैगाम देता है कि मैं तेरे घराने को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लिया, मैंने कहानत बख्शी, इज्जत, औदा मैंने तुम्हें बख्शा, तेरे खानदान तुझे। लेकिन तूने क्या किया? तूने अपने बच्चों की इज्जत की है। ये उसकी कमी, काहिन के अंदर ये कमी एली काहिन करना है। और ये एली काहिन वही है जो हैकल में खिदमत करता है। हन्ना इसके पास आती है और दुआ करती है, और एली काहिन उसे कहता है कि तू तो खबीस औरत नजर आती है। तो वो कहती है कि मैं खबीस औरत नहीं हूँ, मैं तो अपने खुदा के साथ बातें करती हूँ।
मैं तो ख्याल ही हो रहा थी। वो फिर कहता सलाम जी के साथ जा। फिर कलाम मुकद्दस में आप देखते हैं कि जब हन्ना के बेटा सैमुएल पैदा होता है 2 साल के बाद वापस छोड़कर जाती है और एली काहन उसके लिए दुआ करता है और खुदा हन्ना को और बेटियां अता करता है, यानी कि 5 बेटियां अता करता है। एली काहन दुआ करता है, यानी कि खुदा ने एली काहन को इतनी बरकत दी और उसमें कमी उस वक्त निकाली कि जब उसकी औलाद बागी हो जाती है, ज़नाकार हो जाती है, जब उसकी औलाद जो है वो दूसरों को बेइज्जत करती है, तो उस वक्त बाप में कमी देखी जाती है। जब औलाद गलत होती है तो फिर बाप की तरफ देखा जाता है कि फलां का बाप कैसा है। एली काहन के पास लौटे खुदा को भेजा जाता है कि तू अपने बेटों की इज्जत करता है। अक्सर हम देखते हैं कि खादम वो यहाँ है वो अपनी औलाद के साथ ज्यादा कई जगह पर हमने देखा है कि खादम जो अपनी औलाद को कुर्सियों पर बिठाने की कोशिश करते हैं, इनके वो समझते हैं कि हमारी बच्चों की ज्यादा इज्जत है क्योंकि ये कायन के बेटे हैं, खादम के बेटे हैं। याद रखिए कि खादम का ये हक बनता है कि वो सबके बच्चों को अपने बच्चे समझे। खादम जो है अगर वो तरबियत करता है तो वो अपने बच्चों को भी और दूसरे बच्चों को भी अगर हम तरबियत पाना चाहते हैं तो इंसान की कतार को बकौर पढ़े और वहां पर इस तरह के लफ्ज लिखेंगे ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटों, इन सबको शामिल किया गया कि मेरी तालीम को फरामोश, मेरी तालीम को हकीर ना जाना, मेरी तालीम को रद्द ना करना। यानी कि ये तालीम सबके लिए, जो खुदा का कलाम होता है ये सबके लिए होता है। एली काहन जो है वो अपने बच्चों की इज्जत करता है, दूसरों को हकीर समझता है और खुदा क्या कहता है कि जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करता हूँ। ये खुदा के अल्फाज, जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करता हूँ, जो मेरी तहकीर करता है वो अपनी कदर खो लेता है, यानी उसकी कदर नहीं रहती कि वो खुदा की तहकीर करता है। यानी कि जो खुदा के खिलाफ होता है वो अपनी कदर खो लेता है। फिर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जो छोटे से छोटे खादिम को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। यानी कि अगर हम खादिम की इज्जत करते हैं तो हम खुदा की इज्जत करते हैं, यीशु मसीह की इज्जत करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एली काहन जो है वो अपने बच्चों की इज्जत करता है, अपने बच्चों की तो साफ भी करता है। लेकिन खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो मुझसे ज्यादा अपने बच्चों को अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। तो एली काहन क्या करता है? अपने बच्चों की इज्जत करता है, अपने बच्चों को जो चाहता है वो खिलाता है। हम भी ऐसा ही करते हैं। हम अपने बच्चों की बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। मिसाल के तौर पर क्रिसमस या ईस्टर आता है तो कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाएं। लेकिन अगर हमारे यहाँ कोई ऐसा भी बच्चा है जिसके पास कपड़े नहीं है, या नंगा, या भूखा है, या प्यासा है, तो मेरे चीज अगर हम उसकी पालना कर देते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो याद रखें कि हम खुदा की सरकार। लेकिन क्या हम करते हैं? हम ऐसा नहीं करते, हम सिर्फ अपने बच्चों तक महदूद रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा एली काहन को यही कह रहा है कि तुमने मुझसे ज्यादा अपने बच्चों की इज्जत की है
और खुदा साहब कहता है कि जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करता हूं। मेरे चीज़ दुनिया में भी हम अक्सर देखते हैं कि अगर हम किसी की इज्जत करते हैं तो वो हमारी भी इज्जत करता है। अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो भी हमसे नफरत करता है। लेकिन याद रखें कि अगर हम ये समझते हैं कि हम मसीही हैं तो मसीही तालीम ये है कि तू अपने नफरत करने वालों से भी मोहब्बत उनको भी ये चीज रख, उनको भी अपने बच्चों की बराबर मोहब्बत। लेकिन हम ऐसा नहीं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ईदी कामिल को मैसेज दे रहा है कि तू अपने बच्चों को ज्यादा अजीज रखना। आगे चलकर हम देखते हैं कि उसी बंदे खुदा के जरिए पैगाम दिया जाता है कि तेरे खानदान में अब बूढ़ा कोई नहीं हो, यानी कि जवानी में मर जाए। ये पेशगोई की ये सजा की पेशगोई, मखालफत की पेशगोई की गई, क्योंकि तूने अपने बच्चों को अजीज रखा है, तूने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, परवरिश अच्छी नहीं की, तो अब क्या होगा? तेरे खानदान में कोई बूढ़ा नहीं हो। कितनी अजीब बात है। अगर बाप जवानी में मर जाए तो उसके बच्चों का क्या हाल होगा? उसकी बीवी का क्या हाल होगा? और ये बहुत बड़ी सजा, यानी कि खुदा ने एली को ये कहा कि तेरे खानदान से आप कोई बूढ़ा नहीं होगा, जवानी में मर जाए। वैसे सब कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि एली काहिन जो हैकल में खुदा की खिदमत करता था, ये सहीफ था, पूरा था। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इसकी 98 वर्ष उम्र थी और इसकी आंखें जो थी बनाई की खत्म हो चुकी। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा ये बहुत मोटा था। जब जंग छिड़ जाती है तो जंग में इस्राएली जो है वो बहुत कत्ल होते हैं, खून रेज़ी होती है और बहुत ज़्यादा मारे जाते हैं। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक शख्स एली काहिन के पास आता है, उसे ये कहता है, यानी कि जो पेशगोई पहले भी है, कलाम मुकद्दस में लिखा कि तेरे बच्चों के साथ भी ऐसा होगा, तेरे खानदान से कोई बूढ़ा नहीं होगा और तेरे बच्चों के साथ भी, यानी हुफ्नी और फनहास के साथ भी ऐसा होगा। और जंग छिड़ती है और जंग में बनी इस्राएल बहुत ज्यादा कत्ल होते हैं और जिसमें से हुफ्नी और फनहास भी मारे जाते हैं। और ये खबर एली काहिन के पास आई और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अहद का संदूक भी छीना जाता है। और जब अहद का संदूक जो है वो छीना जाता है, यहाँ कलाम मुकद्दस में लिखा है 4 बाब की 4 आयत को पढ़ कर देखें, पहला शमूएल के 4 बाब की 4 आयत। जब उसने खुदा के संदूक का जिक्र किया तो वो कुर्सी पर से बिछाड़ खाकर फाटक के किनारे गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया, क्योंकि वो बुढ़ा और भारी आदमी था। वो 40 वर्ष बंदी इस्राएल का काजी था। यानी कि हुफ्नी और फनहास जो पेशगोई की गई थी उनके साथ भी ऐसा होगा और ये दोनों बेटे हलाक हो जाते हैं, जंग में कत्ल हो जाते हैं और मारे जाते हैं। संदूक, अहद का संदूक वो भी छीना जाता है। और जब अहद के संदूक के बारे में एली काहिन सुनता है
तो बेटों का भी बहुत है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खुदा ने पेश कोई कर दी कि तू मेरी इज्जत नहीं करता, तेरी औलाद मेरी इज्जत नहीं करती, तू अपने बच्चों को ज्यादा चीज रखता है, तू मुझे मेरी इज्जत नहीं करता, और अब तेरे खानदान से कोई बुरा नहीं बचेगा, और हुस्नी और फरहास के साथ भी ऐसा ही होगा। बच्चे मर जाते हैं। तो साथ जब अहद के संदूक को सुनता है, तो जब अहद का संदूक, याद रखें कि अहद का संदूक जो है ये खुदा की हजूरी महसूस की जाती है। ये समझते थे कि जब अहद का संदूक हमारे पास है तो खुदा हमारे पास है, और अहद का संदूक छिन गया और एली काहन ये समझता है कि अब खुदा का हाथ हम से उठ गया। आगे चलकर हम देखते हैं 5वीं बात, तो एली काहन की बहू के बेटा होता है, और जिस बहू के बेटा होता है वो अपने बेटे का नाम यकबूद रखती है। यकबूद का मतलब है हशमत इस्राएल से जाती रहती है। मेरे चीज़ों, यानी कि एली काहन जो अपने बच्चों की इज्जत करता है, खुदा की इज्जत नहीं करता, उनको सजा दी जाती है और हशमत भी, बरकत भी चले जाते। मेरे चीज़ों, हम फख्र के साथ ये कह देती हैं कि मेरे इतने बेटे हैं, मेरी इतनी बेटियां हैं, मेरा खानदान इतना है, बड़ी खुशी के साथ बयान करते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आपने कितनी अच्छी तरबियत की है, तो हो सकता है कि हम खामोश हो जाएं। अगर हमारी औलाद, हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, हम खामोश हो जाते हैं। और कई बार हम ये कहते हैं कि हमारी औलाद तो हमारी सुनती नहीं। इसमें क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है? वालिदैन बच्चों पर उंगलियां उठाते हैं, औलाद से परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे क्यों। देखना ये है कि हम अपनी तरफ देखें, बच्चों की तरफ ना देखें, हम अपनी तरफ देखें कि मुझ में कौन सी कमी है जिसकी वजह से मैंने अपने बच्चे की तरबियत ठीक नहीं, मुझ में कौन सी कमी। आप कई लोगों ने सुना होगा कि एक घर के, मैं यहाँ की बात करूँगा, नाम नहीं, वो बच्चों को नहीं पढ़ाता, लेकिन घर वाले जो हम कहते हैं कि नहीं बच्चों को, साढ़े बच्चे ने कहा एसी लग जाएगा। किसके अंदर कमी आई? बच्चों के अंदर कमी आई या वालिदैन के अंदर कमी आई? यानी कि कमी वालिदैन में होती है। यानी कि एली काहन जो है वो हो सकता है कि अपने बच्चों की तरबियत ही ना की हो। चाहिए तो ये था कि उसके बच्चे भी कहानी मानते, लेकिन बच्चे जो हैं वो गलत काम करते हैं, बुरी रस्मों में पड़े हुए हैं, तरबियत में कमी है। दूसरी बात, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा एली काहन को कहता है कि तू मेरे हदिये खाता, मोटा ताजा हो रहा है, और अपने बच्चों को भी खाता, वो भी मोटे ताजे हो रहे हैं। यानी कि खुराक का भी जिक्र किया गया। मेरे सिर्फ अगर वालिदैन अपने बच्चों को हेरा फेरी की खुराक देते हैं तो वो भी बच्चों का नक्श नहीं है, बल्कि वालिदैन का। इसीलिए बच्चे जो हैं वो खराब निकलते हैं। ये कहना कि हमारे बच्चे ठीक नहीं है। एली काहन के बारे हम देखते हैं कि खुदा कह रहा है कि तू अपने बच्चों की ज्यादा इज्जत कर, तू मेरी इज्जत नहीं कर। इसका मतलब यही बनता है कि उसने अपने बच्चों की परवरिश ही नहीं की खुदा के कलाम के बराबर। मेरे चीज़ों, हम वालिदैन हैं और हम खानदान भी हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को इग्नोर ना करें कि हमारे बच्चे ही गलत ही कमियां हमारे अंदर, और कहना हमने बच्चों में तरबियत नहीं है या तालीम नहीं है या हमारे बच्चे बदतमीज हैं। कमी हमारे अंदर है, हम उन कमियों को निकालते। सेमिनार जो नालवार में हुआ,
कल कुछ शब्द आए हुए थे, तो वहां पर जो नौजवान बच्चे गए थे, ये सिखाया गया था कि बच्चे और वालिदैन में ऐसा होना चाहिए, यानी कि वो एक दूसरे के दोस्त। ये सोचने की बात है कि क्या हम अपने बच्चों को अपने दोस्त बनाकर रखते हैं। और फिर उस खादिम ने ये बताया कि अपने अजीजों के साथ हर बात नहीं करें, अपने दोस्त के साथ हर बात करनी। और खुदावंद यसू मसीह अपने शिगिर्दों को कहते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, यानी कि दोस्त के साथ दिली बातें की जाती हैं। यानी कि अगर हमारे बच्चे हमारे दोस्त हैं तो हमने उनके साथ दिल की बातें करनी है। जो भी हमारे दिल में बातें हैं हमने बच्चों के साथ शेयर करनी है। ये नहीं कि अपने दिल में रख दिया, तो मेरे दिल में आता वही करूँ, मुझे क्या जरूरत है बच्चों को, बच्चे मुझे कौन सी कमाई दे रहे हैं। कमियां हमारे अंदर, हम उन कमियों को निकालें। खानदान बने, और खानदान उस वक्त ही बनता है जब वो एक जगह पर जमा हो, उनकी एक ही सोच हो, एक ही ख्याल हो। अगर बाप में कमियां है तो बेटों में ऑटोमेटिक ही हो जाती है। मैं खुदा बाप का ज़िक्र करना चाहता हूँ, उसका बेटा खुदा यीशु मसीह। बेटा कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे, यानी कि जो बातें मेरे अंदर हैं, जो तुम देख रहे हो वही मेरे बाप में, यानी कि जो खूबियां बेटे में नजर आती हैं वो बाप में भी। और एक पंजाबी का मुहावरा है, बल्ले का बल्ला ना होएगा तो मथे थोड़ी जरूर होगा, बल्ले का बल्ला ना होएगा, क्योंकि सारा बेटा बाप के ना हो गएगा, कोई ना कोई गलत जरूर होती है, बाप वाली कोई ना कोई बात है। लेकिन खुदावंद यसू मसीह को देखिए, हर बात कहता है कि जिसने मुझे देखा उसे मेरे बेचने वाले को देखा। मैं और बाप एक, यानी कि इस तरह होना चाहिए, बाप और बेटे को इस तरह होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर हम अपने खानदान की, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगे, तरबियत करेंगे, तो ये बरकत का वसीला है। और अगर हम अपने बच्चों की तरबियत या परवरिश अच्छी नहीं करते तो ये लानत का सबब बन जाता है। यदि काहे नहीं बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं की तो क्या उसका खानदान, एक तो बेटे मारे, दूसरी लानत खुदा ने दे दी कि तेरे खानदान में बेटा कोई नहीं होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आरफ और बिजू फौत हो गया, फिर फजा भी फौत हो गया, माना मैं बात कर रहा, तो मैं नदी गया तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे और सभी की जुबान में ये लफ्ज़ था कि यार माना दसाई के जवान ही बातें जान। हो सकता है हमारे ज़हनों में भी ये बात आई। मैंने उनको कहा कि खुदा का कलाम की कहता है कि दगाबाज ते खूनी कभी, यानी कि खुदा का कलाम की कहता है। आज यार कोई थाटी नहीं है, लेकिन खुदा का कलाम है कि दगाबाज ते खूनी कभी अति उम्र न पाना। मेरे चीज़ों, अगर हम दगाबाजी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, रियाकारी के साथ, हर बुरी सोच में, बुरी सोबत में, बुरे ख्यालात में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हम अपनी जिंदगी के खुद दुश्मन हैं। हम अपनी जिंदगी खुद खत्म कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और ज़बूर नंबर 2 में लिखा है कि बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें रास्ते में अल्लाह कर। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उसके साथ वफादार रहते हैं, तो हमारी जिंदगी पूरी होगी, कम नहीं होगी। लेकिन जब हम सिर्फ अपनी हद तक सोचते हैं
खुदा की हम परवाह नहीं करते तो खुदा को शिकवा होता है, गिला करता है और खुदा फिर लानत भी कर देता है। तो आज का काम खानदान के वाले से है। अगर हम वालिदैन हैं तो हम अपने बाल बच्चों की बेहतर तरीके से परवरिश करें और बच्चों से ज़्यादा हम खुदा की इज्जत करें। अगर हम खुदा की इज्जत करेंगे हमारी इज्जत और बढ़ जाएगी। अगर हम खुदा की इज्जत नहीं करते तो याद रखें कि खुदा बरकत की बजाय लानत दे सकता है और खुदा ये कह सकता है कि तेरे घर से कोई यानी कि बूढ़ा नहीं होने पाएगा। अगर हम इस बरकत को उम्र की दराजी को उठाना चाहते हैं तो हुक्म 10 काम में से 5वां हुक्म जो है वो नौजवानों के लिए है। वालिदैन का हक भी बनता है और नौजवानों का भी हक बनता है। इकराम मुक़द्दस में लिखा है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर और मैं तेरी उम्र दराज करूँगा और तेरा भला होगा। अगर हम जिंदगी में भलाई देखना चाहते हैं, उनकी दराजी पाना चाहते हैं तो 5वें हुक्म को अपनी ज़िंदगी में हमेशा रखें। और वालिदैन का भी ये हक बनता है कि अगर ये चाहते हैं कि हमारा ख़ानदान, हमारे बच्चे उम्र की दराजी पाएँ तो हम अच्छा खाना दें और अच्छी परवरिश करें, अच्छी तरबियत करें। खुदा हम सब ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आइए हम सब अपने